2 मंत्रियों सहित एक विधायक और एक नेता की गिरफ्तारी के बाद से बंगाल की सियासत में तूफान मचा है। टीएमसी के कार्यकर्ता उत्पात मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर एक तरह से उनको उकसा रही हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार नेताओं को स्पेशल कोर्ट में वर्चुअली पेश किया, लेकिन सीबीआई की दलीलों को किनारे रखकर निचली अदालत ने चारों नेताओं को जमानत दे दी। तब लगा कि ये मौका ममता बनर्जी के मुस्कुराने का है, लेकिन कुछ ही देर बाद सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची और हाईकोर्ट ने कुछ देर की खुशी को गम में बदल दिया। हाईकोर्ट ने चारों नेताओं की जमानत पर रोक लगा दी और सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये शायद पहला मौका है कि मंत्री पद पर रहते हुए किसी की गिरफ्तारी हुई हो। फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी दोनों ममता कैबिनेट में शामिल हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मंत्री पद से ये दोनों इस्तीफा कब देंगे। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके तुरंत बाद ही अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बंगाल के इन दोनों मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़ने की कोई तत्परता नहीं दिखाई। इसके पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के नेता फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के महापौर शोभन चटर्जी को जमानत दे दी थी। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की टीम ने हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ का रुख किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना ही सही होगा। न्यायालय ने अगले आदेश तक सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश दिया। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस स्थिति में जब नारदा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हंगामा भड़क उठा, नारदा केस की जांच संभव नहीं है। गौरतलब है कि टीएमसी के एक विधायक और एक पूर्व मंत्री समेत नारदा केस में गिरफ्तार चारों आरोपियों को सोमवार को एक विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत दे दी। उनके वकील की तरफ से ये जानकारी दी गई। वकील अनिंद्य राउत ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने वरिष्ठ मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा, पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के वकीलों और एजेंसी के वकील का पक्ष सुनने के बाद चारों नेताओं को जमानत दे दी। उन्हें डिजिटल तरीके से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। सोमवार की सुबह कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन नेताओं के घरों से उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर में रखा गया था। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को नारद स्टिंग मामले में कोलकाता में गिरफ्तार किया था। स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को सोमवार को जमानत भी मिल गई थी। हाकिम, मुखर्जी, मित्रा, चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का रुख किया था। मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता भड़क गए। गुस्साए टीएमसी समर्थक सीबीआई कोलकाता के कार्यालय के बाहर पहुंच गए और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बवाल करने लगे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए। सीबीआई कार्यालय पहुंची टीएमसी की गुस्साई भीड़ को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना भी साधा था। उन्होंने इस अराजकता की ओर सीएम का ध्यान दिलाते हुए कहा, प्रशासन चुप है। उम्मीद है कि ममता बनर्जी को इस अराजकता और विफलता के नतीजों का एहसास होगा। सीबीआई ने दावा किया था कि नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए। घटना के वक्त चारों आरोपी मंत्री थे। आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा कि चारों प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस चरण में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो जांच प्रक्रिया बाधित होगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।